ओम प्रणाम भगवान। भगवत गीता में एक से बढ़कर एक मंत्र है। उन्हीं मंत्रों में एक बहुत ही अद्भुत मंत्र है जो मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। यह मंत्र है अध्याय 3 का मंत्र नंबर 17। मंत्र है कि यस्त्व आत्मरतिर एव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। इसका भावार्थ है जिसका आत्मा में ही प्रेम है, जो आत्मा में ही तृप्त है, अर्थात जिसे किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति का किंचित भी प्रलोभन नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। बहुत ही अद्भुत मंत्र है। इसकी व्याख्या मैं गीता तत्वालोक जो उड़िया बाबा जी का ग्रंथ है उसमें से पढ़ने जा रहा हूँ। जिसमें प्रीति होती है वही उसका आत्मा है, क्योंकि सब अपने प्यारे पर ही प्राण देते हैं। आत्मा कोई वस्तु थोड़ा ही है जिससे प्यार करोगे। शरीर से असंग होने पर जो आनंद आता है वही आत्मरति है, अर्थात संसार का अत्यंता भाव अनुभव करना ही आत्मरति है, अथवा आत्मचिंतन करते करते उसी में डूब जाना आत्मरति है। दूसरी कोई वस्तु पाने के लिए शेष ना रहे, यही आत्म तृप्ति है। और आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा ना रहे, यही आत्म संतोष है। आत्मरति, आत्म तृप्ति और आत्म संतोष में केवल अवस्था का ही भेद है, बात एक ही है। जिसमें उत्तरोत्तर अधिक गाढ़ अवस्था है वही अधिक श्रेष्ठ भी है। आत्मरति होने से फिर संसार में रति अर्थात राग नहीं रहती। जिस विरक्त को आत्मरति हो गई है उसे श्रवण मनन निधिध्यासन, और जिस गृहस्थ को आत्मरति हो गई है उसे श्रोत स्मार्थ कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे कोई वस्तु प्राप्त करनी शेष नहीं है। वह पूर्ण होने के कारण आत्म तृप्त है, इसलिए उसे कोई कर्तव्य नहीं है। वह मानव है क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म देखने वाला है। उसे आत्माकार वृद्धि करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे नेत्रों से रूप देखने में कोई कष्ट नहीं होता, उसे किसी प्रकार की इच्छा या तृष्णा नहीं, इसलिए वह आत्मसंतुष्ट है। जिसकी निरंतर आत्माकार वृत्ति रहती है उसको और क्या चाहिए। उसकी वृत्ति भोगों में या भोगों की ओर कैसे जाएगी। उसे स्वार्थ या परमार्थ किसी विषय में कोई अपेक्षा नहीं रहती। अतः वास्तविक अप्रोक्ष ज्ञानी के लिए कुछ भी कर्तव्य बताया है वह परोक्ष या अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञानी के लिए है। तो भगवान ये एक व्याख्या है गीता तत्वालोक की और बहुत ही अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र को हमारे वेदांत परिवार में एपरेटस कहा जाता है, क्योंकि इसमें APRTS, ए से आत्म, फिर आत्म की संगति PRTS चारों से लगती है। अर्थात ए से आत्म, पी से परिचय, तो सबसे पहले आत्म परिचय होता है। आत्म परिचय होने पे फिर AR अर्थात आत्मरति होती है। आत्मरति के बाद AT आत्म तृप्ति होती है और फिर AS आत्म संतुष्टि होती है। तो इस तरीके से ये अपरेटस मंत्र कहा जाता है हमारे वेदांत परिवार में और बहुत ही अद्भुत मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।